आईवन की आमरीयत को गिराएंगे। पाकिस्तान बदनाम हो रहा है। सियासी हलचल मचेगी। ठंड के मौसम में माहौल कितना गर्म होगा, हर नजर गड़ी खुदा बख्श पर लग गई। नौजवान चेयरमैन बिलावल ने अपनी वालदा की बरसी के दिन को वफाक के लिए डेडलाइन करार दिया था। 4 मुतालबात किए थे, ना मानने पर लॉन्ग मार्च की धमकी दी थी। पहला मुतालबा अपोजिशन के पनामा बिल की मंजूरी, दूसरा मुस्तकिल वजीर खारजा का तकर्रुर, तीसरा नेशनल सिक्योरिटी पर पार्लिमानी कमेटी का कयाम और चौथा मुतालबा चौधरी निसार का इस्तीफा। अगर हमारे ये 4 मुतालबा नहीं मानते तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि 27 दिसंबर को गड़ी खुदा बख्श में मैं लॉन्ग मार्च का ऐलान करूंगा। हुकूमत चारों मुतालिबात पर टस से मस नहीं हुई। गड़ी खुदा बख्श में बीबी की बरसी के लिए जमा मरकजी क़यादत ने सर जोड़े और लाहे अमल पर गौर किया। बड़े फैसले का ऐलान तो जलसे में होगा, लेकिन कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह ने एक सरप्राइज का इंकशाफ पहले ही कर दिया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो को आप पार्टी की क़यादत तो संभाल ली है, तो उसके लिए पार्लियामेंट में आना बहुत जरूरी है। जब पार्लियामेंट में आएंगे और लीडर ऑफ अपोजिशन नेचुरली वो मेरी पार्टी के लीडर है, तो उनको बिल्कुल आना चाहिए। और ये 18 महीने हैं, वो बहुत कुछ और समझने की कल फैसला हो सकता है ये, इंशाल्लाह मैं समझता हूँ। खुर्शीद शाह ने पनामा लीक्स के हवाले से वजीर आजम को तनकीद का निशाना भी बनाया। कतरी शहजादे के खत को झूठ करार देते हुए अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस बनने की पेशगोई कर दी।